हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल माही बायोलॉजी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी को, जिसमें हम ऑलरेडी जो चैप्टर हम पाचन एवं अवशोषण को शुरू किया है उसमें ऑलरेडी 6 लेक्चर को ले चुके हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया है एलिमेंट्री कैनाल को। देखिए अभी एलिमेंट्री कैनाल के हम एक एक पार्ट को समझ रहे हैं कि वो कैसा है, उसका रोल बाद में देखेंगे हम, उसका क्या रोल है, क्या सिक्रीट करता है, क्या श्रावण है, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। जब हम इन चीज़ों को देखेंगे कि उसका डाइजेशन में रोल क्या है, तब हमारे सामने एक इमेज पूरी दिमाग में घूम रही होगी कि हाँ हमने मुख गुहा को पढ़ा था, वहाँ पर ये सब कुछ था और वो क्या काम करता है। उसके बाद हमने ग्रसिका को पढ़ा था, जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, उसमें हमने पढ़ा था वो ऐसा होता है, इतना लंबा होता है, सब हमें पता होगा। फिर हम इमेज दिमाग में अपने क्रिएट कर पाएंगे, समझ पाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी को कि हम क्या देख रहे हैं। ठीक है, आज हम जो पार्ट पढ़ेंगे वो है हमारा नेक्स्ट पार्ट, हमारी आहार नाल का, वो है आमाशय। आमाशय जो ग्रसिका होती है, जो ग्रसिका है ईसोफेगस है, वो आमाशय में खुलता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ग्रसिका आमाशय में जाकर खुलेगी और वहाँ पर जो पेशीय अवरोधिनी होगी उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आमाशय ग्रसिका। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, आमाशय ग्रसिका। ये क्या करती है, ये नियंत्रण करती है आपका ग्रसिका का आमाशय में खुलने का। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक अवरोधिनी है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर बोलते हैं। वो अवरोधिनी क्या है, आमाशय ग्रसिका। कई बार एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। आमाशय में आपको 2 तरह के अवरोधिनी देखने मिलेंगे। एक अभी हम देखेंगे, पहले हम एक आमाशय का रफ डायग्राम सा बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ये है आपका आमाशय, कुछ इस तरह की शेप का होता है। ठीक है, ये आपको शेप कैसी दिखाई दे रही है, आपको जे शेप दिखाई दे रहा है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़, ये कैसा दिखाई दे रहा है, जे शेप दिखाई दे रहा है, जे के आकार का दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका आकार भी पूछा जाता है। और कहाँ क्या होता है, जो आपकी ग्रसिका है वो कहाँ खुलती है, आमाशय में खुलती है। और वहाँ पर जो अवरोधिनी उपस्थित होती है, यहाँ पर जो अवरोधिनी उपस्थित होगी उसका नाम क्या है, आमाशय ग्रसिका। जबकि एक अवरोधिनी यहाँ पर उपस्थित होती है जो क्या नियंत्रित करेगी, क्योंकि आमाशय किस में खुलेगा, छोटी आंत में। और छोटी आंत का जो पहला भाग है उसको ग्रहणी बोलते हैं, मतलब आमाशय ग्रहणी में खुलेगा। तो एक अवरोधिनी यहाँ पर उपस्थित होती है, एक अवरोधिनी आपकी यहाँ पर उपस्थित होगी और आप उस अवरोधिनी को हम क्या बोलते हैं, उस अवरोधिनी को पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे जठर निर्गम अवरोधिनी। ठीक है, क्या बोलेंगे, जठर निर्गम अवरोधिनी। पाइलोरिक भी आ सकता है, तो ये वर्ड भी आपने ध्यान रखना है, पाइलोरिक। ठीक है, पाइलोरिक अवरोधिनी होती है, पाइलोरिक अवरोधिनी, जिसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या होगी, जठर निर्गम अवरोधिनी। ठीक है, अवरोधिनी। ठीक है, 2 इन अवरोधिनी के बारे में आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब देखिए ये मैंने एक छोटा सा ऐसे ही रफ डायग्राम बनाया है। तो आपका जो, अगर हम एलिमेंट्री कैनाल आपके आहार नाल के भाग को देखें तो सबसे चौड़ा भाग, सबसे वाइडेस्ट ऑर्गन क्या है, आपका आमाशय है। जो सबसे चौड़ा होता है वो क्या है, आपका आमाशय है। आमाशय में अगर हम देखें तो हमें 4 भाग दिखाई देंगे, आपके एनसीईआरटी में 3 मेंशन किया गया है। ठीक है, तो देखिए अगर हम आमाशय में देखें तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जठर भाग होगा, जठर भाग होगा। ये शरीर, बॉडी जिसको बोलेंगे काय, यहाँ पर आपका पाइलोरिक, पाइलोरिक भाग होता है, क्या कार्डियक भाग होता है। ठीक है, कार्डियक भाग। कार्डियक भाग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भाग क्या होता है, आपके हृदय के पास होता है। हृदय के लिए हम कार्डिया वर्ड का यूज़ करते हैं, तो ये भाग क्या है, आपका हृदय के पास है, इसलिए इसको कार्डियक भाग बोलते हैं। फंडस भाग होता है। फंडस भाग क्यों होता है, वो इसलिए होता है, ये ऊपर वाला जो भाग है, अगर हम इसको डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो ये जो ऊपर वाला भाग है वो फंडस भाग कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो हमने भोजन जो निगला है, जो हम भोजन को लेके आए हैं आपका ईसोफेगस से होते हुए आपके आमाशय में, तो उसके साथ कुछ हवा भी आ गई होगी, तो अब उसको
टेम्पररी स्टोर करने के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर टेम्पररी स्टोर होती है। अगर वो यहाँ कहीं आ जाएगी तो वो उसके केमिकल प्रोसेस में एक अवरोधक का काम कर सकती है, उसको रोक सकती है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर आपका एक फंडस भाग होता है, जठर भाग, फंडस भाग। यहाँ पर क्या होता है, आपका एयर स्टोर रहती है, जो हवा आ गई है वो वहाँ पर स्टोर रहती है। ठीक है, सबसे चौड़ा ऑर्गन है आपकी पूरी आहार नाल का, क्या होता है, 30 सेंटीमीटर आपका लंबा होता है, जबकि 15 सेंटीमीटर आपका चौड़ा होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए इसका अमाशय का, वो देखिए अमाशय में हमें पता है 4 से 5 घंटे तक आपका भोजन स्टोर रहता है। अमाशय के अंदर हमारा 4 से 5 घंटे तक भोजन को स्टोर रखा जाता है। तो ये जो स्फिंक्टर हैं ये इस काम में बहुत हेल्प करते हैं। कैसे, देखिए जब ये क्लोज होंगे, अच्छे से टाइटली क्लोज कर रखा होगा, तभी देखिए मैकेनिकल प्रोसेस मतलब यांत्रिक प्रोसेस जो भोजन का होता है, एक तो हमारे मुंह में भी होता है क्योंकि दांत क्या होते हैं, भोजन को चबा रहे होते हैं, साथ साथ वहाँ पर केमिकल प्रोसेस भी होता है। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पर केमिकल प्रोसेस भी हमें देखने मिलता है किसका, स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का। वो क्या होता है, माल्टोज में कन्वर्ट होता है। लेकिन मेन अगर हम देखें तो यांत्रिक प्रोसेस हमें कहाँ देखने मिलेगा, हमारे मुंह में, बक्कल कैविटी में, मुखगुहा में देखने मिलेगा। दांत अच्छे से चबा रहे हैं भोजन को। लेकिन कुछ यांत्रिक मैकेनिकल प्रोसेस जो होते हैं आपके यहाँ पर भी होते हैं अमाशय के अंदर। अमाशय जो होता है इस तरह से मूवमेंट को शो करता है, जिससे भोजन अच्छे से मिक्स हो जाता है और बारीक बारीक कणों में पिस जाता है। ठीक है, और यहाँ पर केमिकल प्रोसेस भी होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है। यहाँ पर HCl प्रेजेंट होता है और यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन का पाचन यहाँ पर शुरू हो जाता है। आपके स्टार्च का पाचन कहाँ शुरू हो गया था, आपकी मुखगुहा में शुरू हो गया था, लेकिन आपके प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। कंप्लीट पाचन उसको नहीं बोलेंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, यहाँ से 4 से 5 घंटे तक स्टोर रहता है भोजन, उसमें बहुत सारे केमिकल एसिड मिल जाता है। तो जो आपके स्टमक, आपके जो अमाशय की म्यूकोसा, अच्छा म्यूकोसा क्या है, म्यूकोसा आपने मुझे बताना है, मैंने पढ़ा रखा है म्यूकोसा। ठीक है, जो म्यूकोसा होती है उसमें एक थिक म्यूकस लेयर, श्लेष्म की लेयर दिखाई देती है। कि श्लेष्म क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग HCl की बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, उससे क्या होता है, आपके स्टमक को हार्म हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए, उससे बचाव के लिए इधर क्या देखने को मिलती है, जो इसकी म्यूकोसा होगी, अंदर वाली जो लेयर होगी, सबसे अंदर वाली, हमने 4 लेयर को पढ़ा था हिस्टोलॉजी में, वो 4 लेयर का सीक्वेंस आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बाहर से जब हम अंदर की तरफ आते हैं तो 4 लेयर होती है। सबसे अंदर वाली क्या होती है, म्यूकोसा होती है। उसमें क्या होता है, थिक म्यूकस की आपको एक परत देखने को मिलती है, मोटी म्यूकस। थिक का मतलब मोटी म्यूकस की। वो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो एसिड प्रेजेंट है, इसके अंदर HCl प्रेजेंट है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। उससे हमारे अमाशय को कोई हार्म ना हो जाए, कोई भी परेशानी ना हो जाए, उससे क्या, उसलिए उसको उसके बचाव के लिए यहाँ पर क्या होती है, एक मोटी श्लेष्म की लेयर होती है। ठीक है, बाकी यहाँ पर म्यूकोसा में ग्लैंड्स भी होती हैं, जब हम केमिकल प्रोसेस पढ़ेंगे तब आगे देखेंगे। हमने समझा कि हमारा ग्रसिका के बाद, ईसोफेगस के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, वो है अमाशय। हमारी ग्रसिका अमाशय में खुलती है और वहाँ पर एक अवरोधनी देखी जाती है, जहाँ पर ग्रसिका अमाशय में खुलती है। उस अवरोधनी को हम क्या बोलते हैं, अमाशय ग्रसिका अवरोधनी बोलती है। क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं तो याद रखना है इन दोनों के नाम। ठीक है, इसको हम कार्डियक ग्रसिका अमाशय, कार्डियक ग्रसिका अवरोधनी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, हृदय के पास होता है, जबकि हृदय से इसका कोई वैसे कनेक्शन नहीं है, बस ये उसके पास होता है। तो यहाँ पर इसकी जगह कार्डियक ग्रसिका अवरोधनी भी हो सकता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो यहाँ पर हमें, उसके बाद जो आपका अमाशय है वो कहाँ पर खुलता है, वो खुलता है हमारी छोटी आंत में। छोटी आंत का पहला भाग होता है ग्रहणी। ग्रहणी और जो यहाँ पर जो पाइलोरिक, ये पाइलोरिक पार्ट कहाँ पर खुलेगा, आपका ग्रहणी के अंदर खुलेगा। तो यहाँ पर इसके अवरोधक के लिए रूप में कौन सा अवरोधनी काम करती है, वो है आपका जठर निर्गम अवरोधनी। ठीक है, ध्यान रखना है, आपने पार्ट को याद रखना है। शरीर सबसे बड़ा होता है, फंडस पार्ट हो गया आपका, कार्डियक पार्ट हो गया, पाइलोरिक पार्ट कहाँ खुलेगा, पाइलोरिक पार्ट आपका खुलता है ग्रहणी के अंदर। ठीक है, जे शेप का एक ऑर्गन है। ठीक है, जे शेप है इसकी, जो कि आपका कहाँ है, जे शेप के समान दिखाई देता है और आपके एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड बाएं तरफ उपस्थित होता है। ठीक है, एब्डोमेन बता चुकी हूँ कहाँ से शुरू होता है, डायफ्राम के बाद से। डायफ्राम क्या है, सीमा है उसकी, तो उसके बाद से शुरू होता है एब्डोमेन। उसमें कहाँ उपस्थित होता है, बाईं तरफ आपका अमाशय उपस्थित होता है। ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर है, जबकि चौड़ाई क्या है, वो 15 सेंटीमीटर है। अब देखिए
अगर हम देखें यहाँ पर कर्वेचर देखने को मिलते हैं आपको। देखिए कर्वेचर का मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश कीजिए, इधर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको दो रीजन दिखाई पड़ रहे हैं। स्टमक को दोबारा से देखिए ड्रॉ करते हैं हल्का सा। ये स्टमक हो गया, ये उसका देखिए, ये आपको बड़ा कर्वेचर दिखाई पड़ रहा है, ये छोटा कर्वेचर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। पेन का कलर चेंज करते हैं। ये छोटा आपको कर्वेचर सा दिखाई पड़ रहा है और ये आपको बड़ा। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपका जो स्टमक है वो ऐसे ही फ्रीली है, फ्री नहीं है। मतलब आपकी पेरिटोनियम जो लाइनिंग है, पेरिटोनियम क्या होता है आप देखिए, सुनिए। पेरिटोनियम बॉडी कैविटी की लाइनिंग को पेरिटोनियम बोलते हैं। सिलोम बहुत बार में पहले क्वेश्चंस जहां मैंने सॉल्व कराए हैं वहां जाकर देखिए दूसरे चैनल पर, नीट डिजिटल क्लासेस, जिसका आपको लिंक आपकी कम्युनिटी पर प्रोवाइड है। वहां पर मैंने सिलोम के बारे में आपको बता दिया है, फिर भी सुन लीजिए। देखिए सिलोम क्या होता है, सिलोम आपका होता है बॉडी कैविटी। मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से, मीजोडर्म के अलग अलग होने से जो बनता है वो है बॉडी कैविटी। सारे जो विसरल ऑर्गन होते हैं हृदय में, सारे जो ऑर्गन विसरल ऑर्गन होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। उसकी लाइनिंग को हम बोलते हैं पेरिटोनियम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लेजर कर्वेचर, ये आपका रहा, आपका ये रहा लेजर कर्वेचर और ये रहा ग्रेटर, मतलब बड़ा कर्वेचर और ये छोटा कर्वेचर। ये क्या करते हैं, जो आपका स्टमक है उसको पेरिटोनियम से जोड़ते हैं। फ्रीली ऐसे ही आपके विसरल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं हो सकते, पेरिटोनियम से वो जुड़े होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। जो छोटी आंत होती है वो भी मिजेंट्री से जुड़ी होती है। ऐसा थोड़ी ऐसे ही मूव करेगी कि फिर तो झटका लगा तो आपके मुंह से स्टमक बाहर और आंत से आंतें बाहर, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो क्योंकि वो उनकी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो यहाँ पर क्या है, ओमेंटम याद रखना है। ओमेंटम क्या है, पेरिटोनियम का ही भाग है। ओमेंटम पेरिटोनियम, यहाँ पर होगी ग्रेटर ओमेंटम, यहाँ पर ग्रेटर ओमेंटम होगी, यहाँ पर लेजर ओमेंटम जो कि लेजर कर्वेचर को, और ये क्या करेगी, जो कि ग्रेटर कर्वेचर को जोड़कर रखेगी पेरिटोनियम से। ठीक है, ओमेंटम, इस वर्ड को भी ध्यान रखना है। ठीक है, अमाशय में क्या होता है, अमाशय में देखिए हमने पार्ट्स की बात करी। यहाँ पे 4 से 5 घंटे हमारा भोजन स्टोर रहेगा, उसमें केमिकल प्रोसेस चलेंगे, उसमें HCl को मिलाया जाएगा जो कि एक एसिड है। अभी तक जिसको हम बोलस बोल रहे थे, हमने भोजन जो मुंह से निकला था उसको हम बोलस बोल रहे थे। ठीक है, उसके लिए हमने किस शब्द का यूज़ किया था, बोलस वर्ड का यूज़ किया था, क्योंकि उसमें अभी तक कोई भी एसिड को मिलाया नहीं गया है। ठीक है, अब जो होगा वो क्या होगा, काइम। जो भोजन छोटी अमाशय से छोटी आंत में जाएगा वो क्या होगा, काइम कहलाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स हो गया है। ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है तब ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और पार्ट्स होते हैं। अब देखिए आपका जो स्टमक है ये हमें बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, मतलब है तो चौड़ा लेकिन हमें तो छोटा सा महसूस हो रहा है। तो देखिए उसमें क्या होता है, इसमें फोल्ड्स होते हैं, इसके अंदर फोल्ड्स में डिवाइड होता है। इसके अंदर जैसे फूल जाता है, हमने देखा कई बार हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट पूरा फूल गया है, ऊपर आ गया है, तो वो क्या शो होता है, स्टमक। देखिए कैसे वो फोल्ड जो होते हैं वो अनफोल्ड हो जाते हैं। जब हम खाना खाते हैं वो फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक रुगी क्या होते हैं, फोल्ड्स होते हैं आपके अमाशय के अंदर। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन अमाशय में पहुंचता है तो वो क्या होते हैं, अनफोल्ड हो जाते हैं, जिससे आपके अमाशय का आकार जो है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है गैस्ट्रिक रुगी। अच्छा, रुगी जो वर्ड है मैंने इसका जिक्र एक जगह और किया है, तो आपने मुझे याद दिलाओ कि वो कहाँ पर किया है मैंने। ठीक है, याद करो उस वर्ड को। अगर लेक्चर स्टार्टिंग से नहीं देखिए तो गलती कर रहे हैं, स्टार्टिंग से देखिए। देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी अभी हमने स्टार्ट किया है, हम अपना बेस तैयार कर रहे हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हमें एलिमेंट्री कैनाल का पूरा सिक्वेंस पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सा पार्ट है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसकी आगे क्या भूमिका होगी वो हम सब आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हम पाचन तंत्र को पढ़ रहे हैं। पाचन क्या होता है, कैसे पूरी क्रिया होती है, वो सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। ठीक है, अमाशय के बारे में अभी आपने देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पाइलोरिक अवरोधिनी क्या है, वही यही जठर निर्मंग अवरोधिनी को ही क्या, अगर आपको ऐसे आएगा वो भी सेम चीज़ है, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक अमाशय ग्रेसिका अवरोधिनी होती है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके
आपकी ग्रेसिका और अमाशय के बीच में, जहाँ पर ग्रेसिका अमाशय से जुड़ती है वहाँ पर प्रेजेंट होती है, जबकि आपकी पाइलोरिक अवरोधनी जो है जहाँ पर अमाशय गृहिणी से जुड़ता है। गृहिणी क्या है? छोटी आंत का हमारा पहला भाग है। इतनी बार चीज़ों को मैं इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको दोबारा से उस चीज़ को देखने की ज़रूरत ना पड़े, आपको समझ आ जाए कि हम क्या पढ़े हैं और क्या हमने लेक्चर में ही हमें सब कुछ याद हो जाए। ठीक है, ये था आपका अमाशय। अमाशय के बारे में हमने पढ़ा। हम नेक्स्ट वीडियो में हम किसको पढ़ेंगे? हमारी छोटी आंत के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए फिर पढ़ते रहिए।